हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं और रेगुलर क्लासेस देख रहे हो भाई सभी। तो देखिएगा, आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है और फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। और डीप वाटर की आज अपनी 3rd नंबर की क्लास रहने वाली है डियर। और अभी तक आपने 1st और 2nd इसका पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, वर्ड मीनिंग भी अच्छे से नोट करवाई आपको। तो वर्ड मीनिंग याद करके आए होंगे मेरे डियर रसगुल्ले। आगे बढ़े आज। देखिएगा, ये याकीमा रिवर के बारे में बता दिया था, याकीमा रिवर कहाँ पे स्थित है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ तक मुझे ये बता दीजिएगा कि कहानी में अब तक क्या क्या हो चुका था। जैसे कि कोई सीरियल होता ना, तो सीरियल स्टार्ट होने से पहले ये लिखा होता ना कि अभी तक आपने देखा और अब आगे। तो बताइएगा क्या देखा था अभी तक आपने मेरे डियर, बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। और भाई इस चैनल के ऊपर अगर आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन भी पढ़ना चाहे तो उसकी क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बोल देना, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो, 8th में, 9th में, 7th में, 10th में, या चाहे 11th 12th जो भी है, एक बार वीडियो को शेयर करना और उनसे ये बोलना कि अगर आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। कंटेंट मिलेगा ये है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है पंकज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहानी यहाँ तक ये हो चुकी थी कि वो जैसे कि कभी कोई लेक हुआ करती थी, शिकार करने के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। तो उसकी जो ये ट्रिप होती थी उसके अंदर ये वादा डालता था, जो ये टेरर था, आतंक था वो। अब आगे बढ़ते हैं। आई यूज्ड एवरी वे, मैं प्रत्येक तरीका प्रयोग करता था। आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, कि इस डर को किस प्रकार से ओवरकम किया जाए। ओवरकम का मतलब होता है काबू करना। कि मैं हर तरीके को अपनाया जिसे मैं जानता था, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। बट इट हेल्ड मी, लेकिन वो मुझे पकड़े हुए रखा, जकड़ रखा, फर्मली यानी कठोरता से, दृढ़ता से, इन इट्स ग्रिप यानी अपनी जकड़ के अंदर, अपनी पकड़ के अंदर वो मुझे पकड़े हुए रखा। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डियर, ध्यान रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1 अक्टूबर के बाद में उसने क्या निर्णय लिया था, क्या किया उसने। तो मैंने निर्णय लिया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो होता ना, सिखाने वाला, उसको बोला जाता है। एंड लर्न टू स्विम, यानी मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और तैरना सीखूँगा। ठीक डियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू ए पूल, यानी मैं एक जलाशय पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और मैं एक सप्ताह में लगभग 5 दिन प्रैक्टिस किया करता था। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन लगभग 1 घंटे। ध्यान रखना ये आवर है और इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। और देखो ग्रामर अच्छी होनी चाहिए आप सभी की। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है ना तो आपके क्वेश्चन आंसर इजीली बन जाएंगे। द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षु था, वो जो प्रशिक्षण देने वाला होता है, सिखाने वाला मतलब, पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता है। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, पुली का मतलब होता है जो घिरनी होती है, गोल गोल घिरनी होती है और इसके अंदर से रस्सी निकलती है ऐसे। तो जो घिरनी थी, दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। देखो, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, ये जो रस्सी हुआ करती थी ये बेल्ट से अटैच हुआ करती थी, जुड़ी हुई थी। थ्रू ए पुली, जो एक गिरनी से निकलती है। दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, जो केबल के एक सिरे से, ओवरहेड का मतलब है यहाँ पे सिरे से, एक मुंह से बंधा हुआ था। जैसे रस्सी है तो रस्सी के एक मुंह से वो बेल्ट बंधा हुआ था और एक गिरनी से बंधा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी के एक हिस्से को पकड़े हुए रखता था। जो एंड ऑफ होता ना, रस्सी का जो आखिरी सिरा होता है उसको पकड़े हुए रखता था। जब वो मुझे सिखा रहा था ना, तो एक तरफ से तो मेरे बेल्ट के ऊपर बंधा हुआ था और एक वो खुद हाथ में पकड़े हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, यानी हम आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे गया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और जो पुल था, जलाशय था, उसके बैक
आगे और पीछे में उस पुल की लंबाई को नापता हूँ। आवर आफ्टर आवर, घंटों के घंटों बाद, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए विट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जब मैं इस जलाशय की ट्रिप पे रहता तो थोड़ा सा, बिट का मतलब होता है थोड़ा, ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा बहुत मेरे को वो दर्द जकड़ लिया करता था, सीज कर लिया करता था। each time the instructor relaxed his hold on the rope, प्रत्येक समय जो इंस्ट्रक्टर था वो जो रस्सी थी जो पकड़े हुए था ना, होल्ड ऑन द रोप, जो रस्सी पकड़े हुई थी उसको रिलैक्स कर दिया करता था, मतलब उसमें ढील दे दिया करता था। अब जैसे वो ढील देता था ना तो मैं घबरा जाता था। भाई रस्सी टाइट रहती थी तो मैं घबराता नहीं था, भाई हाँ पीछे पकड़ रखे हैं, बट कभी कभी वो रिलैक्स कर दिया करते थे। एंड आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला जाया करता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, लेकिन जो पुराना वाला आतंक था वो रिटर्न हो जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो टांगे थी वापस से फ्रोज हो जाती, जम जाती, यानी कठोर हो जाती थी। इट वॉज 3 months, ये 3 महीने थे। बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। देखो, इट वॉज 3 months बिफोर, 3 महीने पहले की बात है। द टेंशन बिगन टू स्लैक, जो ये मेरा तनाव था वो थोड़ा कम हो जाता, स्लैक हो जाता है। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। देखो देन, फिर मुझे सिखाया गया, टोट यानी सिखाया गया, मी यानी मुझे, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मेरे चेहरे को पानी के अंदर कैसे रखना है। 3 महीने बाद में मुझे सिखाया गया कि अपने चेहरे को पानी के अंदर किस प्रकार से रखना है। एंड एक्सेल एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, यानी किस प्रकार से एक्सेल करना है, एक्सेल का मतलब बाहर निकालना है। एंड टू राइज माई नोज, और अपनी नोज को ऊपर उठाना है, और किस प्रकार से इनहेल करना है। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना। एक्सेल यानी, देखो एक्सेल को ऐसे याद रखो, एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर, तो एक्सेल यानी बाहर निकालता है सांस को, और इनहेल यानी अंदर लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई गई कि पानी के अंदर किस प्रकार से चेहरे को रखना है, और उससे एक्सेल और इनहेल किस प्रकार से करना है। ठीक है मेरे डियर रसगुल्ला, समझ में आ रही है चीज़ें? देखो वीडियो को शेयर करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरीके को आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा डियर। और भाई इससे बेहतरीन अगर मैं बात करूँ ना आपको, देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कैच कर पा रहे हो। लाखों वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में आके ऐसे फिट कर जाए कि हाँ भाई अब तो परफेक्ट हो गया। देख, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना डियर? ठीक है अशोक बाबू, मोनिका, राधिका, जय भीम भी है यहाँ पे। चलो भाई, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, यानी सैकड़ों बार। हंड्रेड्स ऑफ टाइम का मतलब होता है सैकड़ों बार मैं इस एक्सरसाइज को रिपीट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बताना, एक्सरसाइज की 2 स्पेलिंग होती है ना। अब वो 2 स्पेलिंग है, अर्थ सेम होता है, बट जो ग्रामर वाला पार्ट होता है वो अलग होता है। एक नाउन होती है और एक वर्ब होता है। तो यहाँ पे तो ये तो क्या है, नाउन है, बट एक उसमें वर्ब भी होती है। तो वो बताना, एक बार पूछना अपने सर से जब ऑफलाइन में पढ़ो ना आप। बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड, सेड का मतलब है यहाँ पे त्यागना, छोड़ देना। पार्ट ऑफ द पैनिक, यानी ये जो हिस्सा था जो मैं डर रहा था उसका एक एक हिस्सा करके मैंने त्याग दिया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे सीज कर लिया करता था जब माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था। तो इन चीज़ों को एक एक करके मैं त्याग दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, नेक्स्ट ही हेल्ड मी, और फिर इसके आगे एट द साइड ऑफ द पुल, और मैं, जो ये पुल हुआ करता था, जलाशय हुआ करता था, उसके दूसरी तरफ चला जाया करता था। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर मैं अपनी टांगों से क्या करता, किक करता। किक का मतलब लात मारना, पैर से मारना। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, इस प्रकार से कई सप्ताह गुजर गए। 4 weeks का मतलब होता है कई सप्ताह। आगे देखिएगा, आई डिड जस्ट दैट एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले
जो मेरी टांग थी उसने कार्य करना मना कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंतिम रूप से मैं उनको कमांड कर सकता था, जैसे मैं चाहता वैसे वो हिल सकती थी। इतने तरीके से वो अपने हाथ पांव चलाना सीख गया था। जैसे कि आप फर्स्ट बार पानी में जाते हो ना, तो आपके हाथ काम करते हैं तो पाँव काम नहीं करते, पाँव काम करे तो हाथ काम नहीं करेंगे। अब जब दोनों काम करे तो फिर तुम्हारा मुंह पे जो है काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। आगे देखिएगा, 10 इस प्रकार पीस बाय पीस, यानी एक एक करके, पीस बाय पीस का मतलब यहाँ पे एक एक करके, ही बिल्ट ए स्विमर, यानी वह एक तैराक बन गया। क्या बन गया भाई? एक तैराक बन गया। बिल्ट यानी बन जाना। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, यानी वह प्रत्येक हिस्से में क्या बन गया? एक परफेक्ट बन गया, यानी त्रुटिहीन बन गया, बिल्कुल एक तरीके से, ठीक तरीके से। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। होल ये दोनों एक साथ ही ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड होल। तो देखिएगा इसके बाद में क्या करता है वो, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो ये सारा संपूर्ण एक साथ से इनको एक रूप प्रदान करता था वो, यानी इनको एक साथ सभी को जोड़कर, यानी जितना भी सांस होता था वो जुटाकर इनको प्रदान किया करता था। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में कहा, देखो लगभग अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। अब 1 अक्टूबर थी, 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल का मंथ चल रहा है, लगभग इसको 5 से 6 महीने हो गए। नाउ यू कैन स्विम, क्या तुम अब तैर सकते हो? डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, यानी मतलब उसका जो इंस्ट्रक्टर था उससे बोलता है डाइव ऑफ मतलब डुबकी मारो। डाइव ऑफ का मतलब होता है डुबकी मारना। जब वे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता ना, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, मतलब आदेश देना। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और इस जलाशय की पूरी लंबाई को नापो, यानी तैर के आओ। क्रॉल स्ट्रोक, यानी तुम्हें क्रॉल स्ट्रोक का मतलब जानते हो क्या? एक तैरने की पोजीशन होती है। तो आप अपने हाथ पांव मारते हुए इसमें डुबकी लगाओ और इसके लेंथ कवर करके आओ, ऐसे इंस्ट्रक्टर बोलता है। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी इंस्ट्रक्टर का कार्य खत्म हुआ। इंस्ट्रक्टर का कार्य खत्म हुआ, प्रशिक्षक का कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, चलो भाई मेरे डोबा, आगे देखते हैं। अब कोई समस्या तकलीफ किसी को होनी तो नहीं चाहिए, अगर होती है तो उसका इलाज भी है। और भाई तुम्हारे जो लाइलाज बीमारी है ना, जो तुम्हारे समस्या नहीं पढ़ने की, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना, देख पढ़ ले, कचूनो रखो। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो भाई ज़िंदगी उसी में निकल जाएगी कि तू मुझे वीडियो सेंड कर, मेंशन कर, मैं स्टोरी लगाता हूँ, आज तेरा बर्थडे है, आज तूने न्यू बाइक खरीदी है, आज वो लिया है, वैसा पार्टी बनेगी, वो बनेगी। इस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी है ना जिंगल वाला बन जाएगी। और फिर पढ़ लिए तुम, फिर पढ़ लिए तुम। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी तक मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अभी तक मेरा कार्य फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। वॉन्डर्ड था, चकित था मैं, संदेह था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिगन, और जो ये टेरर स्ट्रिगन का मतलब होता है बहुत खतरनाक डर। ठीक है, तो आई वुड बी टेरर स्ट्रिगन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पुल, जब भी मैं कभी अकेला होता, जब भी पुल यानी जो जलाशय था उसके ऊपर अकेला होता, तो ये वापस वही टेरर मुझे याद आ जाता। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तेरा, स्विम की सेकंड फॉर्म होती स्वम, द लेंथ अप एंड डाउन, यानी ऊपर से नीचे तक मैंने इसकी लंबाई को कंप्लीट किया। टिन्नी यानी छोटे, और वेस्टिजेस का मतलब होता है अवशेष, यानी छोटे छोटे अवशेष, यानी छोटा छोटा डर।
ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी जो पुराना आतंक था, भय था, जो मेरे साथ बचपन में घटित हुआ था, उसके छोटे छोटे अवशेष वापस लौट आया करते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, देखो बट नाउ लेकिन अब मैं फ्रॉन यानी घुर्राते हुए, फ्रॉन करते हुए, नफरत से देखता मैं, घुर्राते हुए बोलता, एंड से टू दैट टेरर, और मैं उस आतंक से कहता, देखो दैट आया, ध्यान रखना, यानी उस आतंक से कहता मैं, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तू डराने की कोशिश कर रहा है? अरे ये का मतलब है अरे, अरे मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहा है, तू डराने की कोशिश कर रहा है। वेल अच्छा ठीक है, हेयर्स टू यू, तुम यहाँ हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और इस तरीके से मैं ताल की पूरी लंबाई कवर कर जाता, उसके लिए मैं क्या कर जाता, कूद जाया करता था। ठीक है डियर, कंप्लीट यहाँ तक। कोई समस्या तकलीफ किसी को है क्या भाई? होनी नहीं चाहिए देखो, और फटाफट से लाइक कर दो भाई यार, इतनी कंजूसी नहीं करना है तुम्हारे को, कंजूसी अच्छी बात नहीं है। चैप्टर फिनिश होने वाला है, ठीक है, 10-15 मिनट की बात और है, आगे बढ़ते हैं। देखो 30 मिनट और 40 मिनट के बीच में आपकी क्लास रहती है, इतना आपको एवरेज रखना है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट देखो आप कभी भी ये फ्रेज ध्यान रखना, गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी होना, गो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वेंट, वेंट ऑन का मतलब होता है जाना। दिख रहा है, विजिबल है क्या? विजिबल नहीं है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, गो ऑन, ठीक है। तो ये जुलाई तक जारी रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं था कि आतंक बिल्कुल छूट गया, खत्म हो गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी ध्यान रखना कि जो विलियम डगलस है वो वेंटवर्थ लेक पे क्यों गया था। तो सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, जो न्यू हेमिस्फीयर था वहाँ पे एक लेक थी वेंटवर्थ जो नाम था, तो वहाँ पे गया मैं। एक झील थी जिसका नाम है वेंटवर्थ, हेमिस्फीयर के अंदर है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, देखो ये आइसलैंड नहीं है, आइसलैंड की स्पेलिंग ये होती है, इसको हम बर्फीला द्वीप बोलते हैं, जहां बर्फ गिरती है ना वो आइसलैंड होता है। ये आइलैंड है जो पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं द्वीप। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये टापू है, द्वीप है, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, तो मैं यहाँ पे क्या करता, डुबकी लगा जाता। देखो यहाँ पे डाइव्ड ऑफ का मतलब है डुबकी लगा जाना, गोता लगा जाना, तो मैं इसके अंदर कूद जाएगा ट्रिग्स द्वीप के अंदर। इसके बाद में कहाँ गए, एंड स्वम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, देखो टिग्रीज आइलैंड से मैं डुबकी लगा था और स्टैम्प एक्ट आइलैंड के ऊपर चला जाया करता था। इतनी दूरी में कवर कर लिया करता था। और कितनी दूरी थी, 2 मील्स, एमसीक्यू का ध्यान रखना, 2 मील मतलब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब देख लो लगभग 3 किलोमीटर दूरी वो कवर करता है। आई स्वम द क्रोअल, यानी मैं तैरते हुए चला, देखो अलग अलग पोजीशन है, क्रोअल, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल, साइड स्ट्रोक बगल के तरफ से, एंड बैक स्ट्रोक ऐसे पीछे की तरफ चलते हुए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, देखो अलग अलग पोजीशन में मैं तैरा। और ये पोजीशन ध्यान रखना आपको, देखो आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना, क्यों घबरा रहे हो आप, मेरे साथ हो ना, है भाई। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीच में था, जब मैं बीचों बीच में था ना, तब ये जो आतंक था वो एक बार दौड़ के आया, मतलब रिटर्न होता है। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को अंदर किया, एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, यानी मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया लेकिन बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, मतलब अथाह पानी दिखाई दिया जिसका कोई अंत ही नहीं था, इतना पानी मुझे दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे रूम में, और सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी, अनुभूति,
यानी पहले वाली जो अनुभूति थी, जो सनसनी थी, कम कपाट थी, वो लौट आती है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मिनिएचर यानी हल्के रूप में। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, वॉट डू यू थिंक, तुमने क्या सोचा, यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा दोगे, मेरे साथ ऐसा करोगे। आई फ्लेड एंड स्वाम ऑन, मैं वहां से फ्लेड एंड स्वाम ऑन हो गया। फ्लेड ऑन और स्वाम ऑन, देखो फ्लेड ऑन का मतलब वो होता है भाग जाना, निकल जाना, तो मैं वहां से निकल गया। देखो फ्लेड ऑन फ्रेजल वर्ब होती है डियर, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, फ्लेड ऑन, ये एंड है, तो मैं वहां से भाग गया और तैर लिया। ठीक, आगे बढ़े, गोलू मोलू। चलो भाई, एक प्यारी सी स्माइल के साथ में फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, आवाज क्लियर है, प्रॉपर वे में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। येट फिर भी आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, रिजिडुअल का मतलब होता है बच्चे कुचे, रिजिडुअल यानी बच्चे कुचे, अभी भी कुछ शेष संदेह थे मेरे को। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा सबसे पहला अवसर यही था, अपॉर्चुनिटी थी। आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडोज, वेंट अप द टाइटन यानी कोई टाइटन द्वीप, वहाँ पे मैं गया। तो कॉनरेड मिडोज, कॉनरेड मिडोज थे, घास के मैदान थे, वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे मैं, जो घास के मैदान थे ना कॉनरेड वाले, वहाँ पे मैं चला गया। अप द कॉनरेड क्रिक ट्रेल, जो कॉनरेड क्रिक पगडंडिया थी, ट्रेल का मतलब पगडंडिया, टू मियड ग्लेशियर, मियड ग्लेशियर, तो वहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है ये नेम याद करना, है ना, पॉसिबल नहीं है, बट तुम कोशिश करोगे ना तो जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दो बार इन नामों को देखो, समझो कि पहले तो वो वेंटवर्थ लेक पे गया, वहाँ से 1.6 मील तैर के वो एक दूसरी जगह चला जाता है, और वो जगह थी यहाँ पे कौन सी, स्टेम एक्ट आइलैंड के ऊपर चला जाता है। फिर भी इसको संदेह रहता है कि अभी तक मेरा डर ख़त्म नहीं हुआ, तो ये अपने डाउट को, बचे कुछ डाउट थे, तो इनको ख़त्म करने के लिए ये घास के मैदान है टाइटन के अंदर, तो वहाँ चला जाता है। कॉनरेड, अब ये यूएसए के अंदर स्थित है, इसलिए वहाँ की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग स्थिति की बात हो रही है ना। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, अटेंड करता हूँ मैं। हेलो, हाँ जी, क्लास बना रहा हूँ। तो मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर करता हूँ मैं।
हाँ जी भाई, कॉल आ गया था, कोई इमरजेंसी था तो मैं थोड़ा वहाँ पे बात करने लग गया, है ना। सॉरी उसके लिए। एंड देखो आगे देखो, तो मिडे ग्लेशियर के अंदर वो जाता है, ठीक है। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो, जो हाई लेवल पे मिडो थे, घास के मैदान थे, वहाँ पे कैंप लगाता है, वहाँ पे कैंप लगाता है, अपना शिविर लगाता है। इसके बाद में आगे देखिएगा, बाय द साइड ऑफ, साइड का मतलब होता है किनारे, बगल भी बोल दो आप। वार्म लेक, जो वार्म लेक थी उसके किनारे वो अपना शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और अगली सुबह मैं क्या कर जाता हूँ, उस लेक के अंदर कूद जाता हूँ, डुबकी लगा जाता हूँ। क्या कर गया वो, उसके अंदर डुबकी लगा जाता है। और स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना, नंगे होके भाई साहब उसमें कूद जाता है। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तो एक तरफ से तैर के अन्य शोर के ऊपर आ जाता है। शोर है मत बोलना इसको, शोर का मतलब है किनारा। ब्रिंक, देखो इसके मैं अलग अलग सिमिलर वर्ड बता देता हूँ आपको। एक तो होता है इसका सिमिलर वर्ड बैंक, एस भी हम बोलते हैं, और इसके अलावा एक कौन सा बताया अभी मैं, ब्रिंक, किनारा। तो ये अलग अलग इसके सिमिलर वर्ड होते हैं डियर, और ये आपके सीन पेजेज में है ना, पूछ लिया जाता है। एंड बैक, और वापस आ गया, जस्ट एज ए डॉग कॉर्प्रोन यूज टू डू। तो जिस प्रकार से ये जो कॉर्प्रोन है, ये जो डूग है या डॉग बोल दो इसको, ये वाला डॉग, तो ये जो कॉर्प्रोन है उसकी तरह में वापस आ जाया करता था। आई साउटेड विद जॉय, में खुशी के मारे चिल्लाए। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, जो गिलबर्ट पीक थी, ये नाम ध्यान रखना, ये लास्ट का जो पेज है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन इन वर्ड को उठाकर बनाया जाता है। जैसे कि पिछले साल क्या किया गया कि इनमें से वेंटवर्थ पूछ लिया गया, तो कुछ भी क्वेश्चन किसी भी वर्ड को उठाकर पूछा जा सकता है। तो वहां से गिलबर्ट पीक से आवाज आई इको, इको का मतलब गूंज। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैं पानी के ऊपर जीत गया हूं, जो पानी का डर था, फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर है, उस पर मैं जीत चुका हूं या जीत लिया हूं। कॉन्क्वेड का मतलब जीत जाना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, जो ये अनुभव था ये मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। डीप मीनिंग का मतलब गहरा अनुभव। एज ओनली दोज who have now stark terror and conquered it can appreciate, और appreciate का मतलब आप सब जानते होंगे, appreciate जानते होंगे, appreciate किसे कहते हैं, बड़े उत्सुक होना, किसी के लिए प्रशंसाजनक होना। तो इसके बाद में क्या होता है, कहाँ गए रे, एज ओनली दोज हु हैव नाउज, ये ओनली उन्हीं के लिए जो ये इसका अर्थ समझते हैं, जानते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ देयर इज पीस, यानी मृत्यु में शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस, पीस का मतलब शांति। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर, जो ये आतंक है, इन द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ का मतलब डेथ का जो डर है, यानी मृत्यु का जो डर होता है वही आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑल वी यानी हम सब, हमें सब केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है। हमें देखो हैव टू आता है तो मतलब इसका अर्थ होता है पढ़ना, केवल हमें भय से ही भयभीत होना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मुझे दोनों का अनुभव है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, सेंसेशन जो सनसनी है, डाइंग एंड द टेरर, मरने का और आतंक का। देखो यहाँ पे आईएनजी जोड़ा ना, तो जो डाई की स्पेलिंग होती है उसको चेंज कर दिया गया, वाई में कन्वर्ट कर दिया आई को। अब ये सारे कंसेप्ट पढ़ना पड़ता तुम्हें। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो वो ये भय उत्पन्न करता है, जो मृत्यु का क्या करता है, भय उत्पन्न करता है। द विल टू लिव
somehow grew in intensity। अब देखो यहाँ पे द विल है ना, इस विल का मतलब है इच्छा, इस विल का मतलब क्या है, इच्छा। ये यहाँ पे मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं है द विल। अब कैसे पहचाने सर मॉडल नहीं है? अरे बेटा द के बाद में नाउन है, जो आर्टिकल होता है ना इसके बाद में नाउन आता है। अब ग्रामर मेरे से पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर वो है ही केयर। तो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। देखिएगा भाई यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक बजने लग जाता है ना, रोड के किनारे रह गए इसलिए। तो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इस तरीके से हमारे अंदर जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। अरे भाई अभी तुम यहाँ क्लास देख रहे हो और तुम्हारे से बोल दिया जाए कि तेरी 1 घंटे के अंदर मृत्यु होने वाली है, तुम मरने वाला है। अब भाई साहब तुम्हारे दिमाग में खलबली मच जाएगी, अरे भाई मैं तो अभी जीऊंगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं तो एंजॉय नहीं करा लाइफ में, हैं घर वालों के सपने पूरे करने अभी तो वो एक खलबली मच जाती है, तीव्रता आ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एट लास्ट, और अंतिम रूप से अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, और मैंने बिल्कुल रिलीज्ड महसूस किया। रिलीज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज करना, फ्री होना, यानी मुक्त या स्वतंत्र। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, में पगडंडियों पे स्वतंत्र वॉक कर सकता था। एंड क्लिम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं क्लिम द पिक, जो चोटी थी, पिक्स का मतलब होता है चोटियाँ, जो पर्वत की चोटियाँ हैं उनके ऊपर चढ़ सकता था। अरे लड़की की चोटी नहीं नालायक जो पर्वत की चोटियाँ उनके ऊपर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं डर को नकार सकता था। असाइड, देखो ब्रश असाइड फियर का मतलब होता है डर को दूर कर देना है, एक तरफ कर देना, हट चले दूर यहाँ से। इस तरीके से मैं डर को दूर कर सकता था। इस तरीके से मेरी ये जर्नी सफल होती है और मैं अपने डर के ऊपर कन्क्वेड कर लेता हूँ, विन कर लेता हूँ। और ये चैप्टर अपना यहीं पे फिनिश होता है मजाक मस्ती के साथ में। कैसा क्या लगा? और भाई अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि चैप्टर समझ में नहीं आया, अब मेरे बोलने पर वापस आप इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास से वीडियो को देखना। सच बता रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, और तब तक चैनल पे बने रहना। और अब आपकी क्लास लगभग होगी 7 तारीख को, ठीक है, क्योंकि मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ, ठीक है, घूमने उमने के लिए जा रहे हैं समर वेकेशन पे। तो पूरी फैकल्टी हमारी जा रही है, एंजॉय करके आएंगे, आप भी एंजॉय करो। और अभी तक पूरी क्लासें नहीं देखी है तो क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है डियर। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।